नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे चतुर्दश सर्ग यानी 14वां सर्ग आरण्यकांड से ही। श्री राम, लक्ष्मण और सीता भरद्वाज मुनि से विदा लेकर चल दिए हैं अब पंचवटी की ओर, क्योंकि मुनि ने उन्हें सुझाया है पंचवटी को ही अपना निवास बनाएं वे। तो मार्ग में उन्हें आज जटायु से भेंट होगी और जटायु गिद्धराज उन्हें अपना विस्तृत परिचय देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ पंचवटीं गच्छनन्तरा रघुनन्दनः आससाद महाकायं गृध्रं भीम पराक्रमम्। तं दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ मेनाते राक्षसं पक्षिं ब्रुवाणौ को भवानिति। ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्नव उवाच वत्स मां विद्धे वयस्वं पितुरात्मनः। तो पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गृध्र यानी गीध मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। तो वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण को उत्सुकता हुई और उन्होंने पहले तो उन्हें राक्षस ही समझ लिया। फिर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उस पक्षी ने बड़े ही मधुर कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा कि बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र ही समझो। सातम पितृसखम मत्वा पूजयामास राघवः सातस्य कुलमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च। रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च आचचाक्षे द्विजस्तस्मै सर्वभूतसमुद्भवम्। पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयो अभवन् तान् मे निगदतः सर्वानादितः शृणु राघवः। कर्दमः प्रथमस्तेषां विकृतस्तदनन्तरं शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान्। तो पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गृध्र का आदर किया और बड़े शांत भाव से उनका कुल और उनका नाम इत्यादि पूछा। तो श्री राम का यह प्रश्न सुनकर अब गीधराज ने, उन पक्षी ने उन्हें अपने कुल का नाम और परिचय विस्तार से दिया। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम उन्होंने बताना आरंभ कर दिया। बोले, हे महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का मैं आदि से आपको वर्णन करके सुनाता हूँ। तो उन प्रजापतियों में सबसे पहले हुए कर्दम मुनि, तदनंतर दूसरे प्रजापति का नाम हुआ विकृत और तीसरे शेष, चौथे संश्रय, पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए। तो श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनकी क्या आयु होगी, इतना ज्ञान इन्हें कैसे है। स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च क्रतुश्चैव महाबलः पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेताः पुलहस्तथा। दक्षो विवस्वानपरो अरिष्टनेमिश्च राघवः कश्यपश्च महातेजास्तेषामासीत् च पश्चिमः। प्रजापतेस्तु
दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुताः षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः कश्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः अदितिं च दितिं चैव धनुमपि च कालकां ताम्रां क्रोधवशां चैव मनुं चाप्यनलामपि तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरब्रवीत्। तो प्रजापतियों का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं गृद्धराज कि छठे प्रजापति हुए स्थाणु, 7वें मरीच, 8वें अत्रि, 9वें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य और 11वें अंगिरा, 12वें प्रजापति हुए प्रचेता वरुण और 13वें प्रजापति हुए पुलह, 14वें प्रजापति हुए दक्ष जिनकी पुत्री थी सती, 15वें प्रजापति विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति हुए महातेजस्वी कश्यप। तो हे रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए। कश्यप ऋषि महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा कि देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ होंगे, मेरे समान तेजस्वी होंगे। पुत्रांस्त्रैलोक्य भर्तृन् वै जनशिष्यथा मत्समान आदित्यस्तन्मना रामदितिश्च धनुरेव च कालका च महाबाहो शेषास्त्वं मनसो अभवन् आदित्याम जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिंशत्तरिन्दमम् आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च परन्तप दितिस्ता जनयत् पुत्रान् दैत्यांस्तात यशस्विनः तेषामियं वसुमती पुरासीत् सर्वणार्णवा धनुस्त्वा जनयत् पुत्रमश्वग्रीवारिन्दमम् नरकं कालकं चैव कालकापि व्यजायत क्रौञ्चीं भासीं तथा श्येनीं धृतराष्ट्रीं तथा शुकीं। तो कश्यप मुनि ने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम सबको अब इतने तेजस्वी पुत्र होंगे मेरे समान जो इस सृष्टि का भरण पोषण करेंगे। तो ये कथा तो गिद्धराज सुना रहे हैं भगवान श्री राम को। तो आगे बताते हैं कि इनमें से अदिति, दिति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया, तो उनके मन से वैसा मनोरथ उत्पन्न नहीं हुआ। तो शत्रुओं का दमन करने वाले हे रघुवीर, अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को यह भ्रम है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवता होते हैं। 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 कोटि कहते हैं ना, तो 33 तरह के देवता होते हैं। ठीक है, तो 33 तरह के देवता उत्पन्न हुए, जिनमें थे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो शत्रुओं को ताप देने वाले हे श्री राम, ये ही 33 देवता माने जाते हैं, जिनकी माता है आदिति। तो आगे बताते हुए कहते हैं कि फिर दिति ने हेतात दैत्य उत्पन्न किए।
तो दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को दिति ने जन्म दिया। तो पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी, दैत्यों के अधिकार में थी। उनकी तीसरी पत्नी दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चौथी पत्नी कालिका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। और इसके अतिरिक्त ताम्रा ने क्रौंची, भासी, श्येनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। ताम्रा तो सुशुभे कन्याः पंचैता लोकविश्रुताः उलूकाञ्जनयत् क्रौञ्ची भासी भासान व्यजायत श्येनी श्येनाश्च गृध्राश्च व्यजायत सुतेजसः धृतराष्ट्री तु हंसाश्च कलहंसाश्च सर्वशः चक्रवाकांश्च भद्रम ते विजज्ञे सापि भामिनी शुकी नताम विजज्ञे तु नतायां विनता सुता दश क्रोध वशा राम विजज्ञे अप्यात्मसंभवः मृगीं च मृगमन्दां च हरिं भद्रमदामपि मातङ्गीमथ शार्दूलीं श्वेतां च सुरभीं तथा सर्वलक्षणसम्पन्नां सुरसां कद्रुकामपि अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवोत्तम ऋक्षांश्च मृगमन्दायाः स्मृमराश्च मरास्तथा। तो इस प्रकार सभी प्रजापतियों व उनके वंश का किस तरह से विस्तार हुआ, ये वर्णन बताते हुए श्री राम को गिद्धराज आगे कहते हैं कि ताम्रा ने क्रौंची, भासी, श्येनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। तो आपको याद होगा ताम्रा और क्रोधवशा, मनु और अनला, ये उनकी वो 4 पत्नियां थीं जिन्होंने ऋषि कश्यप की बात पे कुछ अधिक ध्यान नहीं दिया था, और इन्होंने ही दिया सृष्टि का विस्तार करने वाली कन्याओं को जन्म। और आगे चलकर जो सृष्टि के प्रमुख अंश पशु पक्षियों को अस्तित्व में लेकर आई। तो आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, श्येनी ने परम तेजस्वी श्येनों, बाजों और गीधों तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कल हंसों को जन्म दिया। और फिर हे श्री राम, उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया। अब ताम्रा की जो सबसे छोटी पुत्री शुकी थी, उसने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से विनता नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। तो हे श्री राम, क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका। तो नरेशों में श्रेष्ठ है श्री राम। मृगी की संतान तो सारे मृग हैं, और मृगमंदा के ऋक्ष स्मृमर और चमर हैं। स्मृमर और चमर, स्मृमर एक प्रकार के मृग ही होते हैं। तो यद्यपि पुराण ग्रंथों में कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस संतान परंपरा का वर्णन गिद्धराज कर रहे हैं, उनमें इन 8 का ही उपयोग है, इसलिए यहाँ सिर्फ 8 की ही संख्या बताई गई है। ततस्त्विरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदासुतां तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः हर्याश्च हर
क्षत्रियाश्च तपस्विनः गोलाङ्गूलाश्च शार्दूली व्याघ्रांश्चाजनयत् सुतान् मातङ्गयास्त्वथ मातङ्गापत्यं मनुजर्षभ दिशागजं तु काकुत्स्थ श्वेता व्यजनयत् सुतम् ततो दुहितरौ राम सुरभिर्द्वे व्यजायत रोहिणीं नाम भद्रं ते गन्धर्वीं च यशस्विनीं रोहिण्यजनयत् गावो गन्धर्वी वाजिनः सुतान् सुरसा जनयन्नगान् रामकद्रूश्च पन्नगान्। तो आगे कहते हैं गिद्धराज, भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोगों को अभीष्ट है। हरि की संतानें हैं हरि सिंह तथा तपस्वी विचारशील वानर तथा गोला अंगूल लंगूर। क्रोधवशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग हाथी हैं और काकुत्स्थ श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। तो हे श्री राम, आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट कर दिया। सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पन्नगों को जन्म दिया। पन्नग भी नाग ही होते हैं। मनुर्मनुष्यान् जनयत् कश्यपस्य महात्मनः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च मनुजर्षभ मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा उरुभ्यां जज्ञिरे वैश्याः पद्भ्यां शूद्रा इति श्रुतिः सर्वान् पुण्यफलान् वृक्षाननलापि व्यजायत विनता च शुकी पौत्री कद्रुश्च सुरसा स्वसा कद्रुर्नागसहस्रं तु विजज्ञे धरणीधरान् 2 पुत्रौ विनतायास्तु गरुडो अरुण एव च तस्माज्जातो अहम् अरुणात् सम्पातिश्च ममाग्रजः जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्रम् अरिन्दमम्। इतना लंबा उन्होंने अपना परिचय दिया कि संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसे हुई उस परिचय में आ गई। तो आगे बताते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्य को जन्म दिया। यहाँ पर इन जातियों का वो स्वरूप नहीं था जो आज वर्तमान में हो गया है। मुख से कहते हैं कि ब्राह्मण उत्पन्न हुए, मुख से अच्छी बातें बोलने वाले। हृदय से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ जंघाओं से, और दोनों पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। शूद्र यानी श्रम करने वाले। पैर हमारा आधार हैं जिनके ऊपर हम खड़े हैं। शूद्र हमारी इस वर्ण व्यवस्था का आधार थे जो सबको अवलंब प्रदान करते थे। श्रमिकों के बिना कुछ भी करना आज इस संसार में संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हाथों से सब कुछ नहीं करता। सृष्टि का चलना असंभव है, इसलिए श्रमिक पैरों से हुए जो समग्र मानव जाति का आधार माने जाते हैं, मनुष्य शरीर का आधार माने जाते हैं। पैर ना हो तो हम पंगु हो जाएं। लेकिन देखिए, समाज की व्यवस्था ने उन्हीं शूद्रों को, उन्हीं श्रमिकों को, समाज का जो आधार है उन्हीं को गिरा दिया। और जब आधार ही गिर गया तो फिर उस समाज की उन्नति असंभव हो जाती है।
शायद यही कारण है कि हमारा समाज प्रगति नहीं कर रहा है, क्योंकि हम अपने स्थान नहीं जानते, किसकी जगह क्या है, कहाँ है, हम नहीं पहचानते हैं। तो आगे बताते हैं कि कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया, और कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विनता थी, तथा कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई हैं। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्र नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विनता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। हे शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझे, मैं शेनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शेनी बताई गई हैं, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई शेनी मेरी माता हुई। सो अहम वास सहायस्ते भविष्यामि यदिच्छसि, इदं दुर्गम हि कांतारम मृगराक्षस सेवितं, सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि आते सलक्ष्मणे, जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो, मुदा परिष्वज्य च सन्नतो अभवत्, पितुर्हि शुश्राव सखि त्वमात्मवान् जटायुषा, संकथितं पुनः पुनः। स तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं, सहैव तेनातिबलेन पक्षिणा, जगामतां पंचवटीं सलक्ष्मणो, रिपूनधिदक्षन् शलभाने वानलः। तो आगे कहते हैं जटायु के हे तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने उनसे बार बार सुना। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। तो इस प्रकार यहाँ हम समाप्त करते हैं 14वां सर्ग अरण्यकांड से। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकांडे 14 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राय